friends, myself Rasika Pagaria from Arham Junior College. In last lecture, we have completed all the five business services which plays an important role. Like we have completed, first was the banking, second was the insurance, then we saw transportation, we saw warehouse, and last one was communication. We saw how all this plays an important role in business activity. Now we will be looking for the comparative study or distinguish between three types of insurance. In insurance, we studied three types of insurance, that is life insurance, fire insurance and marine insurance. First point would be the meaning. A contract where by the insurance company undertakes to pay a certain sum of money either on death or maturity. लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, कब देगी, जब आपकी डेथ हो जाएगी या फिर मैच्योरिटी हो जाएगी. लाइक आप जितने साल लिए थे उतने साल पूरे कंप्लीट होते हैं. फायर इंश्योरेंस में it is a contract in which insurer promised to pay compensation to insured if something happened to the subject matter due to fire or related event. अब फायर इंश्योरेंस में क्या है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेर इंश्योरर आपको प्रॉमिस करता है मैं तुमको पे करूँगा अगर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक आग लगती है या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू फायर इफ यू गेट एनी लॉस. मरीन में क्या है, a contract whereby the insurance company undertakes to pay compensation to insure in case of loss due to danger of the sea. इसमें क्या है, आपको आपका जो भी कंसाइनमेंट है जो भी है, अगर सी की वजह से लाइक सी में कुछ भी डैमेज होता है तो विल पे फॉर यू. सेकेंड पॉइंट इज पॉलिसी टेकन बाय. हाँ, it can be taken by individual for his own life or for his family member, right? लाइफ इंश्योरेंस अपन किसके लिए लेते हैं, खुद के नाम पे लिए लेते हैं, अपने फैमिली के लिए लेते हैं. और इसके लिए फायर इंश्योरेंस किसके लिए लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं ना. और मरीन इंश्योरेंस इट इज़ टेकन बाय द एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर और शिपिंग कंपनीज. सब्जेक्ट मैटर इन लाइफ इंश्योरेंस, द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर क्या है, इंश्योरेंस लाइफ है ना यहाँ पे. फायर इंश्योरेंस में क्या है, गुड्स एंड एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर. मरीन इंश्योरेंस में क्या है, इन मरीन इंश्योरेंस गुड्स इन शिप, कार्गो, फ्रेट इज द सब्जेक्ट मैटर. देन इंश्योरेबल इन इंटरेस्ट, इट मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है तब भी रहता है. It must exist both at the time of contract and also at the time of loss. Marine में it must exist at the time of contract and also at the time of loss. Next is tenure. The policy can be issued for any time of a year, even until the death of the insured. Life insurance कब तक ले सकते हैं, till the time of the death. मरने के बाद आपका जो भी पैसा है वो आपके नॉमिनी को या घर वालों को मिलेगा. टेंचर फायर में इट इज़ जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज़ 1 year लाइक. हाँ, और मरीन में इट इज़ फॉर द 1 month और 2 ज़्यादा से ज़्यादा साल तक रहता है. और मरीन इंश्योरेंस 1 साल से ज़्यादा नहीं रहता पीरियड उसका. कॉम्पेंसेशन इट इज़ पेड आइदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज़ अर्लियर. और यहाँ पे इट इज़ पेड ओनली इफ देर इज़ लॉस ड्यू टू फायर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी. इट इज़ पेड मरीन में इट इज़ पेड ओनली इफ देर इज़ लॉस कॉजिंग इवेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी. देन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एज अ ह्यूमन लाइफ कैनॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर कैलकुलेटिंग द लॉस. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इंसान का लाइफ, हाँ, या उस इंसान की वैल्यू, नहीं, नॉट पॉसिबल. हाँ, इट इज़ एप्लीकेबल एज अ इंश्योरेंस कंपनी कैन कॉम्पेंसेट. अभी यहाँ पे फायर में क्या है, आपका जो भी लॉस है अपन कॉम्पेंसेट कर सकते हैं ना. अपने को एक अमाउंट पता चलती है ना कि अब एस्टिमेट निकालो तो इतना इतना लॉस हुआ है, उतना इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी. सेम थिंग
मरीन में भी क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल एज इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस एंड द इंश्योर्ड इज ब्रॉट बैक एट टू द सेम फाइनेंशियल कंडीशन दैट इट वॉज बिफोर द इवेंट। मरीन में भी क्या होता है, जो भी लॉस होता है वो आप कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी पॉलिसी के मुताबिक दे देती है। द नंबर ऑफ पॉलिसी, लाइफ में क्या रहता है, इंश्योर्ड कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसी, राइट। आप कितनी भी पॉलिसी ले सकते हो लाइफ इंश्योरेंस पे। लाइक आपने LIC से एक पॉलिसी ली आपके लाइफ पे, टाटा AIG से एक पॉलिसी आपके लाइफ पे ली, है क्या आपको रिस्ट्रिक्शन उस पर? नहीं है। ओनली इज लाइक आपको प्रीमियम आपका हर किसी का टाइम पे पे करना है। और यहाँ पे जनरली ओनली वन पॉलिसी कैन बी टेकन बट डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल। यहाँ पे क्या करते, फायर पे अपन एक ही पॉलिसी लेते, उसके अंदर डबल इंश्योरेंस कर लेते हैं, हाँ। और मरीन में एक ही पॉलिसी रहती है, राइट। हाउएवर डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल, डबल इंश्योरेंस पॉसिबल है मरीन में भी, बट क्या है, कॉम्पेंसेशन डज नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस है उतना ही कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा, आपका जो भी पॉलिसी उसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी क्या, द बेनिफिशियरी कैन बी इंश्योर्ड like if we service the selected term or else nominee or the legal heir on the death of the insured। like अगर आपकी डेथ हो गई, आपकी पॉलिसी पूरे टर्म एंड वो कंडीशंस पूरी होने से पहले, तो आपका जो भी पैसा है वो आपके नॉमिनी को मिलेगा या लीगल हेयर को मिलेगा, राइट। और फायर में क्या होता है, द बेनिफिशियरी इज इंश्योर्ड हु हैज़ इंश्योर्ड द प्रॉपर्टी और गुड्स। इसमें किसको फ़ायदा मिलेगा, जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी थी, जिसने पॉलिसी ली, उसको फ़ायदा है। मरीन में क्या है, द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड कम पर्सन और कंपनी। इसमें क्या, मरीन में भी क्या होता है, उस इंसान को मिलेगी या फिर उस कंपनी को, शिपिंग कंपनी को मिलेगी। देन सरेंडर ऑफ पॉलिसी, लाइफ में क्या है, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। और इधर सरेंडर हो सकती है क्या, फायर में इट कैन नॉट बी सरेंडर, और मरीन में भी सरेंडर नहीं होती। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज करंट अकाउंट? इट इज दैट अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन and other who have regular business bank transaction, right? Current account is maintained by a businessman. Saving account, it is an account which is opened by individual in order to save some part of the income. Fixed deposit, it is that amount where a fixed sum of money is deposited for the fixed period. एक fixed period के लिए वो deposit करते हैं. Then withdrawal, करंट अकाउंट में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो थ्रू चेक से, कैसे भी, राइट। सेविंग में भी विड्रॉ पॉसिबल है बाय चेक और बाय स्लिप। फिक्स डिपॉजिट में स्पेसिफिक पीरियड तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एक पीरियड है ना, फिक्स मतलब एक फिक्स पीरियड है, वो उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। देन डॉक्यूमेंट्स, द बैंक करंट अकाउंट को क्या देती है, बैंक पासबुक देती है, चेक बुक देती है, पेमेंट इन स्लिप बुक देती है टू द कस्टमर, राइट। और सेविंग अकाउंट में डॉक्यूमेंट क्या देती है, पासबुक देती है, चेक बुक देती है। फिक्स डिपॉजिट में क्या देती है, इट गिव्स यू रिसिट कि लाइक ये दिन आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला था, इतने पीरियड के आपके लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला है और इसका मैच्योरिटी इट्स ऑन दिस डे। नेक्स्ट इज हु टेक्स इट। इट इज सुटेबल फॉर, करंट अकाउंट इज सुटेबल फॉर trader, businessman, firms or institution. And saving account, it is suitable for fixed income group, wage or salary earner. Fixed deposit कोई भी कर सकता है जिसके पास कैश पड़ा हो। Then restrictions क्या आते हैं इस पे, there are no restrictions on the operation of the current account as long as there is a balance in the account. जितना आपके पास बैलेंस है उतने पे आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। और इसमें सेविंग्स में द कस्टमर हैव सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल, और फिक्स्ड में आप अकाउंट पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपका पूरा
मैच्योरिटी रेट नहीं हो सकता। अगर आप फिक्स पीरियड से पहले ले लेते हो देन योर इंटरेस्ट रेट विल बी reduced। इंटरेस्ट रेट करंट अकाउंट पे यू वोंट गेट एनी इंटरेस्ट रेट, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट इज़ लो, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा रहता है। लॉन्गर द पीरियड हायर वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन नेचर ऑफ अकाउंट, it is a current account is a continuous nature, then saving is also of continuous nature, and fixed deposit is account for fixed period of time। आप चाहो तो उसको रिन्यू भी कर सकते हो, नो इशू इन दैट रिन्यूअल, बट इट इज़ फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फैसिलिटी, टेम्पररी ओवरड्रॉ फैसिलिटी इज गिवन करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन। हाँ, और फिक्स्ड में 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट कैन बी गिवन एज लोन। आपको लोन चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट आपका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 90% लोन आपको मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी SBI, ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक है। हाँ, सेंट्रल बैंक RBI, it is the only one bank। Now let's look function। The main function, commercial bank का main function क्या है, is to accept deposit from public for lending to industry and others। मेन फंक्शन क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करो फ्रॉम पब्लिक से और इंडस्ट्री को जिसको भी लोन चाहिए उसको लोन दो। सेंट्रल बैंक क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द कंट्री। देन प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, commercial bank print the currency? No, commercial bank can be printed only by the जो भी नोट्स है, जो भी करेंसी है, कौन करता है प्रिंटिंग का काम, ओनली सेंट्रल बैंक कैन डू दैट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, द कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, द सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। नेक्स्ट इज द लोन, द कमर्शियल बैंक provides loan to the industry and commerce। The central bank provide loans to banker and financial institution, right? commercial bank लोन किसको देता है, बिजनेसमैन को, आम लोगों को, जिसको ज़रूरत है उसको कमर्शियल बैंक देता है ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। बट सेंट्रल बैंक अपने आम जैसे अपने जैसे लोगों को सेंट्रल बैंक देता है क्या लोन? नहीं, वी कांट इवन एंटर दैट सेंट्रल बैंक, राइट? द सेंट्रल बैंक किसको लोन देता है, बैंकर्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है। अगर SBI को लोन चाहिए या बैंक ऑफ इंडिया को लोन चाहिए, इट कैन गेट इट थ्रू सेंट्रल बैंक। ओनरशिप, इट कैन बी ओन्ड बाय प्राइवेट एंड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, राइट? कमर्शियल बैंक प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट की भी हो सकती है, बट सेंट्रल बैंक क्या है, इट इज़ completely owned by the government। There is only one central bank in India, that is the RBI। Then monetary policy, the commercial bank do not frame any monetary policy, right? commercial bank policy वगैरह बनाती है क्या? कोई भी नहीं बनाती। बट सेंट्रल बैंक बनाती है ना पॉलिसी वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, सब कैसा चाहिए, सब कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक ये सब बनाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखेंगे अपन अभी? देर आर, सी वी हैव सीन 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। इन चारों ट्रांसपोर्ट के अपन ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हैं, राइट? देर आर अदर मीन्स ऑफ ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, लाइक मेट्रो, रोपवे, पाइपलाइन, ये सारे अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बट दिस 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोड, रेल, वाटर, एयर प्लेस अ मेजर रोल। इसलिए इन चारों का कंपैरेटिव स्टडी करना है आपको। लाइक एग्जाम में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लाइक डिस्टिंग्विश बिटवीन रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। इन चारों में से कुछ भी 2 कॉम्बिनेशन करके पूछा जा सकता है आपको एग्जाम पे। सो वी आर मेकिंग अ complete comparative study of all these 4 modes of transport. So let's start with it। First point is the speed, right?
रोड ट्रांसपोर्ट का स्पीड कैसा है, लिमिटेड स्पीड्स है, क्योंकि अगर एक्सेस स्पीड में जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। और रोड की कंडीशन इंडिया में आपको क्या है, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, आई डोंट नीड टू टेल दैट, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, राइट। तो रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ लिमिटेड स्पीड ड्यू टू बैड रोड कंडीशंस एंड एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। रेलवे का स्पीड, it has considerable speed since it runs on track which rarely gets disturbed। रेलवे का स्पीड क्या है, कंसिडरेबली अच्छा है, जो प्रॉपर रेलवे ट्रैक पे ही चलता है। वाटर सबसे स्लो है, और एयर ट्रांसपोर्ट इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन कैरिंग कैपेसिटी, रोड में डिपेंड्स अपॉन द कार ना, सो इट हैज़ अ लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी। रेलवे में कैपेसिटी ज़्यादा है, वाटरवेज में कैपेसिटी ज़्यादा है, एयर में इट हैज़ अगेन लिमिटेड कैपेसिटी। लाइक सपोज वो एरोप्लेन का कैपेसिटी 70 पीपल का होगा, लाइक छोटा सा ही फ्लाइट होगा तो 70 पीपल ही कैरी करेगी ना, और इट विल बी कैरिंग 80 पीपल, नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज द कॉस्ट। रोड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स limited capital investment in terms of construction of road vehicle and their maintenance। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, मेरे को मालूम है इतना इन्वेस्टमेंट में मेरा इतना इतना रोड बन जाएगा, राइट। और रेलवे ट्रैक बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। रेलवे ट्रैक बनाओ, उसको मेंटेनेंस करो, फिर स्टेशन बनाओ, फिर वो स्टेशन बनाने के लिए फिर वो ट्रैक वगैरह सारा ट्रेस करना एंड ऑल, तो कॉस्ट क्या जाता है, हाई जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, इट यूज वाटरवेज विच आर नेचुरल हाईवेज एंड हेंस देर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व, बट हाई कॉस्ट अभी सी रूट वगैरह अपन यूज़ करते हैं, दिस इज़ नेचुरली अवेलेबल, बट यहाँ पे कॉस्ट किधर ज़्यादा है, कॉस्ट किधर हाई होता है, जब शिप या पार्ट ऑफ द अदर मेंटेनेंस ऑफ शिप, ये सारा मेंटेन करने में बहुत पैसा जाता है। लाइक शिप है, वो शिप को मेंटेन करना, इन सब में क्या है, वो शिप का कोई पार्ट डैमेज हो गया तो वो रिपेयर करना, इन सब का कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा जाता है वाटरवेज में। एयरवेज में इट यूजेस एयरवे विच आर नेचुरली एंड हेंस देर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट। अभी वो आसमान लेता है, आसमान क्या है अपने को, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, राइट, बट कॉस्ट कंस्ट्रक्शन किधर हाई होता है, यहाँ पे वो रनवे बनाना, हाँ वो सारा एयरक्राफ्ट का पूरा सेटअप करना, एयरपोर्ट बनाना, इधर सारा क्या होता है, ये सारा कॉस्ट हाई जाता है इधर, राइट। सो डिस्टेंस रिकमेंडेड फॉर रोडवेज, रिकमेंडेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, फिर रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, वाटरवे अक्रॉस कंट्री या कॉन्टिनेंट जाना है तो वाटरवेज इज मोर सुटेबल, एंड एयरवे इज अगेन सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। चार्जेस कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज आर नॉट फिक्स ड्यू टू इंक्रीज फ्यूल प्राइजेस। अभी रोड ट्रांसपोर्ट पे आप जा रहे हो, लाइक इफ यू आर हायरिंग सम कार, तो उसका चार्ज फिक्स रहता है क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द कार, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूल चार्जेस, राइट। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल, माय सन गोज़ टू स्कूल, उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग अलग है, क्यों, हर साल बढ़ाता है वो, क्यों, हर साल फ्यूल का प्राइस बढ़ता है ना, तो वो बोलता है भाभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, मैं क्या करूँ, राइट, और वो हमसे ज़्यादा चार्ज लेता है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है यहाँ पे, फिक्स नहीं है। रेलवे में क्या है, रेलवे में कॉस्ट लो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो जाता है, और डिस्टेंस के ऊपर फिक्स्ड रहता है एज इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट। वाटरवेज में क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर लो, एयरवेज में ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा है। नाउ डोर टू डोर सर्विस, इफ़ यू गो बाय योर व्हीकल, इफ़ यू यूज़ रोड ट्रांसपोर्ट, डोर टू डोर सर्विस पॉसिबल है, हाँ। इफ़ यू गो बाय रेलवे, डोर टू डोर सर्विस पॉसिबल है क्या, रेलवे से डोर टू डोर सर्विस पॉसिबल नहीं है, वाटरवेज से इट इज़ नॉट पॉसिबल, एयरवेज नॉट एट ऑल पॉसिबल,
देन नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक रोडवे पे क्या रहता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने पास. इट यूजेस एनिमल्स, एनिमल कार्ट, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर. हाँ, रेलवे में इट यूजेस ट्रेन, गुड्स एक्सेट्रा. और वाटरवेज में इट यूजेस बोट, शिप्स, टैंकर्स एक्सेट्रा. और एयरक्राफ्ट्स में हेलीकॉप्टर, जेट, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा. नाउ suitability, roadway, it is suitable for transporting the goods in relatively smaller quantities for short distance. थोड़ा सा ही भेजना है अपने को, थोड़ा सा ही पार्सल भेजना है या फिर शॉर्ट डिस्टेंस है, तो रोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन. रेलवे हैवी गुड्स के लिए और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए. वाटरवे, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट, इट इज़ सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स, मशीनरी in large quantity to any part of the world, right? Waterways. or airways, it is suitable for lightweight, perishable and valued goods to any part of the world. जो गुड्स पेरिशेबल है, जो जल्दी से ख़राब होते हैं, उनके लिए ये काम में आते हैं एयरवेज. सेफ्टी, रोडवेज में सेफ्टी, इट प्रोवाइड्स लिमिटेड सेफ्टी टू गुड्स फ्रॉम सन, रेन, विंड्स एक्सेट्रा. और नेक्स्ट, गुड्स आर केप्ट इन लॉक्ड वैगन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन, विंड, रेन एक्सेट्रा. लाइक रेलवे में प्रॉपर वैगन में रहता है ना. और रोडवेज में, सॉरी, वाटरवेज में प्रॉपरली पैक्ड रहता है. और एयरवेज में भी इट इज़ पैक्ड प्रॉपरली. एक्सीडेंट रोडवेज में सबसे ज़्यादा होते हैं. चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर मोर ड्यू टू पुअर रोड कंडीशन एंड नेग्लिजेंट ड्राइवर, राइट. एयर में और रेलवे में एक्सीडेंट लेस होते हैं, बट बिकॉज ऑफ वन वे ट्रैक एंड गुड सिग्नल सिस्टम. एक्सीडेंट क्यों कम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रैक रहता है प्रॉपर और सिग्नल सिस्टम है यहाँ पे. वाटरवेज में लेस चांसेस है. एयरवेज में चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर लेस बिकॉज मेंटेनेंस एंड एक्सपर्ट पायलट्स रहते हैं वहाँ पे. ओनरशिप इज़ इन द हैंड ऑफ प्राइवेट पार्टीज एज वेल एज गवर्नमेंट. रोड्स किसके पास है, रोड प्राइवेट गवर्नमेंट के पास भी है और प्राइवेट पार्टीज़ के पास भी है. रेलवे, इट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट राइट नाउ. थोड़ा सा, सॉरी, रेलवे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली एंड अभी अभी 1-2 जगह की ट्रेनें प्राइवेट को दिए चलाने. वाटरवेज, it is owned by both public and private sector. And airways also are owned by both private and public sector. Here we have ended our 4th chapter, that is business services. So read the chapter well, and if you have any doubt, just mail it on my mail ID. Thank you.